पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान फरमाते हैं कि मालिक से प्यार लगाना आसान है लेकिन और निभाना बड़ा मुश्किल है। प्रत्येक इंसान मालिक से प्यार करने के लिए कह तो देता है लेकिन जब आखिर तक और निभानी होती है तो मन और मनमते लोगों का टोला उस इंसान को मालिक से और नहीं निभाने देते। वह उसकी राह में रुकावटें व परेशानियां खड़ी कर देते हैं। इंसान पर मन इतना हावी हो जाती है कि वह सद्गुरु मौला जिसके लिए वो अपनी जान कुर्बान कर सकता है, वह जिसके लिए वह ये सोचता है कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरा मालिक एक तरफ, मनमते लोगों व मन की बातों में आकर वह एक पल में उससे मन मोड़ लेता है। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि मन बड़ी जालिम ताकत है और उसको मनमते लोग हवा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि देखा है और किया करते थे कि खेतों में आमतौर पर पड़ी लकड़ियों को जलाते व कई बार जो लकड़ी गीली होती वह जलने में काफी समय लेती। उसको जलाने के लिए मुंह से फूंक मारते और वह लकड़ी सुलगती रहती। बार बार फूंक मारने से कई बार आंखों में धुआं भी चला जाता लेकिन अंत में हारकर वो जल पड़ती थी। इसी तरह पहले तो इंसान को उसका मन हवा देता है लेकिन वह सुमिरन व भक्ति करता है जिस कारण सद्गुरु का प्यार उसको ये करने से रोकता है। फिर मतमते लोग आ जाते हैं जिनका खुद का कोई ईमान व कोई आधार नहीं होता। वो तो केवल बिन पैदे के लौटे होते हैं। वो न किसी के परोपकार को मानते हैं और न ही मालिक का एहसान मानते हैं। तो वो भी उस इंसान के कान भरना फूंक मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए उस इंसान को जो आग पहले से ही लगी होती है, उसके मन ने उसको पहले से ही भ्रम में डाला हुआ है, धीरे धीरे उसके मन की आग को और भी बढ़ा देता है और एक दिन जीव उससे जल उठता है। फिर वह सारी जिंदगी उस आग में जलता रहता है। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान फरमाते हैं कि मालिक से प्यार लगाना आसान है लेकिन और निभाना बड़ा मुश्किल है। प्रत्येक इंसान मालिक से प्यार करने के लिए कह तो देता है लेकिन जब आखिर तक और निभानी होती है तो मन और मनमते लोगों का टोला उस इंसान को मालिक से और नहीं निभाने देते। वह उसकी राह में रुकावटें व परेशानियां खड़ी कर देते हैं। इंसान पर मन इतना हावी हो जाती है कि वह सद्गुरु मौला जिसके लिए वो अपनी जान कुर्बान कर सकता है, वह जिसके लिए वह ये सोचता है कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरा मालिक एक तरफ, मनमते लोगों व मन की बातों में आकर वह एक पल में उससे मन मोड़ लेता है। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि मन बड़ी जालिम ताकत है और उसको मनमते लोग हवा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि देखा है और किया करते थे कि खेतों में आमतौर पर पड़ी लकड़ियों को जलाते व कई बार जो लकड़ी गीली होती वह जलने में काफी समय लेती। उसको जलाने के लिए मुंह से फूंक मारते और वह लकड़ी सुलगती रहती। बार बार फूंक मारने से कई बार आंखों में धुआं भी चला जाता लेकिन अंत में हारकर वो जल पड़ती थी। इसी तरह पहले तो इंसान को उसका मन हवा देता है लेकिन वह सुमिरन व भक्ति करता है जिस कारण सद्गुरु का प्यार उसको ये करने से रोकता है। फिर मतमते लोग आ जाते हैं जिनका खुद का कोई ईमान व कोई आधार नहीं होता। वो तो केवल बिन पैदे के लौटे होते हैं। वो न किसी के परोपकार को मानते हैं और न ही मालिक का एहसान मानते हैं। तो वो भी उस इंसान के कान भरना फूंक मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए उस इंसान को जो आग पहले से ही लगी होती है, उसके मन ने उसको पहले से ही भ्रम में डाला हुआ है, धीरे धीरे उसके मन की आग को और भी बढ़ा देता है और एक दिन जीव उससे जल उठता है। फिर वह सारी जिंदगी उस आग में जलता रहता है। संत डॉक्टर एमएस जी ने एक बार फिर ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से सभी में खुशी की लहर फैला दी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने शनिवार को बरनावा से आध्यात्मिक प्रवचन ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से आध्यात्मिक सत्संग में अपने पवित्र वचनों से सभी को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराया। परम पावन ने सत्संग के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही वर्तमान युग के बारे में बताया कि आज के युग में कोई अपने दुख से दुखी नहीं होता, बल्कि साथ ही इंसान की खुशी उसे दुखी करती है। सत्संग क्या है? सत्संग क्यों आवश्यक है? और सत्संग में क्यों जाना चाहिए? सत्संग का क्या अर्थ है? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने प्रवचन करते हुए कहा कि सत जोड़ संग, सत सच, सत्य एक है, ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु, गॉड खुदा राम और परमपिता परमात्मा, उसके अलावा दुनिया में हर चीज बदलती है, सब कुछ बदलता है, लेकिन भगवान ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम न कभी बदले थे, न बदले हैं और न कभी बदलेंगे। ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में भी विद्यमान है। हर समय, हर क्षण, हर जगह वह मौजूद है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां भगवान मौजूद नहीं है। ईश्वर एक होते हुए भी हर समय, हर जगह, हर पल मौजूद है।
लेकिन ओम, हरि, अल्लाह, राम, ये एक होते हुए भी हमारे संसार में ही नहीं, एक त्रिलोकी में नहीं, सैकड़ों त्रिलोकी लिखी हुई है। निजधाम, सचखंड, सतलोक, अनामी, सतनामी, सभी धर्मों में उनका वास है, कोई भी स्थान उनसे रहित नहीं है। वह हर तत्व, हर कण में मौजूद है। वह पौधों, जानवरों, कीड़ों और मनुष्यों में है। ध्यान की विधि अपनी क्षमता को बढ़ाने की कुंजी। जब कोई सच्ची आध्यात्मिक मंडली के संपर्क में आता है, तो उसे एहसास होता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। शाब्दिक ज्ञान से परे भी बहुत कुछ है। वास्तव में व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसमें कितनी क्षमता है। ऐसा पाया गया है कि ध्यान विधि का अभ्यास करके व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, तो ध्यान की विधि सबसे अच्छा इलाज है जो सत्संग में सिखाई जाती है। जब भी आप आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लेते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। अगर आप अच्छा खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो शेफ से टिप्स लेते हैं। जब तक आप उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते तब तक आप हर बार अलग अलग चीजें सीखते हैं। अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है और हर अच्छे काम में जरूरी होता है। इसी प्रकार सत्संग आपको हर बार कुछ नया सिखाता है और आपके अनुभव में वृद्धि होती है। आप हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित रहेंगे। आज मनुष्य दूसरों को सुखी देखकर दुखी होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज सच्चे संतों को छोड़कर शेष समाज में अधिकांश लोग दुखी हैं। और वजह बेहद हैरान करने वाली है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जबकि बहुत से लोग आपके दुख से खुश होते हैं। मनुष्य ईर्ष्या और तुलना में फंस गया है, जिसके परिणामस्वरूप वह शांति और समृद्धि से दूर होता जा रहा है। इसलिए व्यक्ति को इन बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए और आध्यात्मिक सत्संग में भाग लेना चाहिए, जहां जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है।